आज का प्रातः क्लास है पाँच मार्च 1968। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्योंकि बच्चे बहुत बेसमझ बन गए थे। बेसमझ कब बन गए थे? और अभी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम दैवी धर्म में भी आए थे। ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते और कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकल बिल्कुल ही कलाहीन हो गए। क्यों कलाहीन हो गए? क्योंकि ये है ही तमो प्रधान रावण राज्य। रावण राज्य में कलाहीन तमो प्रधान नहीं हो गए। जब रावण राज्य भी चौथी अवस्था से पसार होता है, तमो प्रधान रावण राज्य हो जाता है, तो तुम बिल्कुल प्रैक्टिकल कलाहीन हो जाते हो। ये रावण भी पहले सतो प्रधान था। 5 विकार भी पहले सतो प्रधान थे। ऐसे नहीं कि द्वापर के आदि में कोई की काम विकार की पूर्ति नहीं होती तो उसकी हत्या कर देते थे, और आज तो हत्याएं भी कर देते हैं। बिल्कुल तमो प्रधान रावण राज्य है। अभी इनका अंत है। अंत कब होता है? जब आती होती है तो अंत हो जाता है। रावण राज्य को कहा ही जाता है आसुरी राज्य। देवताई राज्य नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता? आसुरी राज्य। खास भारतवासी बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। और देशों और खंडों के वासी इतने तमो प्रधान नहीं बने हैं। क्यों? बाद में आए। क्योंकि वो बाद में आते हैं तो बाद में तमो प्रधान बनेंगे, और भारतवासी पहले पहले से आते हैं, इसलिए पहले तमो प्रधान बनते हैं। रावण को जलाने का फैशन भी यहाँ ही निकलता है। कोई का पुतला कब जलाते हैं? जब बहुत दुख देते हैं तो उसका पुतला बनाकर जलाते हैं। भारतवासी ही पहले तमो प्रधान बनते हैं। तो यहाँ ही जलाने का फैशन पहले निकलता है।
राम राज्य और रावण राज्य ये भारतवासी ही कहते हैं, और खंड के वासी राम राज्य और रावण राज्य नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि और खंडों में इतना तमो प्रधान रावण राज्य होता ही नहीं है, बाकी प्रजा भी इतनी तमो प्रधान नहीं बनती। राम राज्य होता है सतयुग में, इस झूठ खंड में होता है रावण राज्य। इसको कलयुग कहा जाता है। कलह कलेश का युग है ना। सतयुग में तो कोई प्रकार का कलह कलेश होता ही नहीं। ये बड़ी समझ की बात है। क्या समझ की बात है इसमें? सतयुग में कलह कलेश क्यों नहीं होता और कलयुग में कलह कलेश क्यों होता है? हैं? हाँ, वहाँ व्यभिचार नहीं होता है और यहाँ व्यभिचारी दृष्टि, व्यभिचारी कृति, व्यभिचारी बातें, व्यभिचारी वाइब्रेशन। इसलिए रावण को अनेक सिर दिखाए जाते हैं और राम को एक सिर दिखाया जाता है। माना राम की एक मत से राम राज्य और रावण की अनेक मतों से रावण राज्य बनता है। अच्छे अच्छे बच्चे पूरे न समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगाए देते हैं। बाबा को तो वंडर लगता है, ऐसी समझ की बातें भी नहीं समझ सकते। ये ओम प्रकाश बच्चा है, कितना अच्छा सयाना समझू है। कहाँ का है? इंदौर का। दोनों टांगों से सालिम है या नहीं है? टांग डिफेक्टेड है, माने लंगड़ा है, रुद्रमाला का मण का है, लेकिन बाबा ये नहीं देखते। क्या बाबा क्या देखते हैं? अच्छा समझू सयाना बच्चा है, बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर सकता है, अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकता है। फिर इंदौर के ओम प्रकाश भाई ने अपना भाग्य बहुत ऊंचा बनाया होगा ना। हा? बहुत ऊंचा भाग्य बेसिक में बनता है या एडवांस पढ़ाई में बनता है? तो बाबा झूठ बोल दिया क्या? समझू सयाना बच्चा है, हैं? झूठ बोला क्यों? झूठा तो साबित हो गया, हैं? हाँ, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। हद के इंडोर जोन का बच्चा नहीं, वो बेहद का इंदौर जोन है।
जिस जोन में सब अंडर दी जोन, आउट ऑफ दी डोर कोई नहीं रहता। वो बेसिक वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी तो खूब आउट ऑफ दी डोर देखे जाते हैं। बाबा ने तो नियम बताए दिया कि जहाँ जहाँ कन्याएं जाएं, कन्याएं तलवार होती हैं, उनके साथ ढाल भी होनी चाहिए। तो इंडोर रहना चाहिए या आउट ऑफ द डोर रहना चाहिए? इंडोर रहना चाहिए। तो रावण राज्य नहीं पनप सकेगा। तो ऐसे इंडोर जोन का बेहद का ओम प्रकाश समझू भी है, सयाना भी है और अच्छी सर्विस कर सकता है। परंतु रावण के अवगुण भी है। रावण के अवगुण कौन कौन से होते हैं? अरे मुख्य 5 विकार, ये अवगुण भी उनको चटक पड़े हैं। ऐसे तो दैवी गुणों का भी वर्णन करते हैं। बाबा ने समझाया तुम वही देवता थे। कौन से? जिनमें कोई प्रकार का अवगुण नहीं था, और तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। किसने? ओम प्रकाश ने। एडवांस में भी नहीं आया अभी, और 84 जन्म भोगे हैं? क्यों हद का नहीं आ सकता? विजय माला के साथ कोई नहीं निकल सकते हैं ऐसे जो एडवांस में आ जाएं और अपनी बुद्धि को सरेंडर कर दें। लक्ष्मी भी निकलेगी, वो भी अपनी बुद्धि को सरेंडर तो करेगी ना। तो सूर्यवंशी बनेगी या चंद्रवंशी इस्लाम वंशी ही रह जाएगी? सूर्यवंशी बनेंगे। तो हद का ओम प्रकाश के ऊपर ये बात लागू नहीं हो सकती। हाँ, तो बाबा ने समझाया तुम वही देवता थे, तुमने 84 जन्म भोगे हैं। तुमको फर्क बताता हूँ। क्या फर्क बताता हूँ? कि तुम क्यों तमो प्रधान बने हो। अभी तमो प्रधान बनने का कारण क्या बताया? तुमको 5 विकार चटक पड़े। चटक पड़े माने लिपट गए। ये रावण राज्य है। ये रावण है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। राम का दुश्मन बड़ा कौन होगा? रावण ही होगा। जिस रावण ने भारत को कितना कंगाल तमो प्रधान बनाया है। आसुरी गुण भर दिए हैं। बाप कहते हैं ये है ही आसुरी संप्रदाय। कौन? भारत। जो चटक पड़े हैं 5 विकार, ये रावण संप्रदाय ही आसुरी संप्रदाय है। अगर किसको सीधा सीधा कहो कि तुम हो आसुरी संप्रदाय,
तो गाली देने लग पड़ेंगे, पत्थर मारने लग पड़ेंगे। विघ्न तो डालते हैं ना काय में, अच्छे काम में विघ्न तो डालते हैं ना। कल पहले भी ये विघ्न डाले थे, उनको कुछ पता थोड़ी ही पड़ता है हम आसुरी संप्रदाय हैं या क्या है। ऐसे ही दशहरा आता है, रावण जलाने लग पड़ते हैं। कौन? आसुरी संप्रदाय जो भक्ति मार्ग को फॉलो करने वाले हैं, भक्ति को छोड़ने वाले नहीं हैं, भक्ति को मुर्दाबाद करने वाले नहीं हैं। और हम तो हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद करने वाले। रावण को जलाते रहते हैं। अरे अभी तो है ही कलयुग, जलाने से रावण जलेगा क्या? जलाने से जल जाएगा? पुतला जलाने से रावण जल जाएगा क्या? फिर इनको राम राज्य कैसे कहेंगे? अगर रावण जलाना बंद भी कर दें तो फिर इनको रावण राज्य नहीं कह सकते। सतयुग में तो रावण को कोई जलाता नहीं, राम राज्य तो कहा जाता है ना। ये राम राज्य किसने स्थापन किया? जिसका राज्य होगा वो ही राज्य को जीतेगा, उसी के नाम का राज्य कहा जाएगा। ये रावण राज्य किसने स्थापन किया? राम ने। राम राज्य का भी सरपरस्त है तो रावण राज्य का भी सरपरस्त है। कौन कहेंगे गांधी ने राम संप्रदाय स्थापन किया है? अच्छा, हद के गांधी ने नहीं स्थापन किया? हद के जो गांधी जी थे उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको ये बात अच्छी लगेगी कि गांधी जी ने राम राज्य स्थापन नहीं किया और ही रावण राज्य बन गया? उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, बेहद के गांधी के फॉलोअर्स को अच्छी लगेगी? उनको भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी कि बेहद के गांधी जी राम राज्य चाहते तो थे लेकिन और ही रावण राज्य बन गया। परंतु खुलेआम कह भी नहीं सकते कि ये रावण राज्य नहीं है, राम राज्य चल रहा है। और ही कलयुगी तमो प्रधान राज्य हो गया है। इसके बाद हद के गांधी जी के बाद हद की दुनिया में, और बेहद के गांधी जी के बाद बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में और ही रावण राज्य हो गया। राम राज्य में इतने आदमी थोड़े ही होते हैं। हद के गांधी जी ने जो प्रयास किया राम राज्य स्थापन करने का, उस समय तो थोड़े आदमी थे। कितने थे?
है 40 करोड़। अब भारत की आबादी कितनी हो गई है? दिन दूनी रात चौगुनी आबादी बढ़ती जा रही। तो रावण राज्य बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। जो भी दुनिया में शास्त्र है, लिखने वालों ने शास्त्र लिखे, पढ़ने वालों ने पढ़े, उन शास्त्रों से दुनिया की आबादी घटती गई कि बढ़ती गई? घटती गई, बढ़ती गई। आबादी बढ़ती काहे से है? विकारों से या निर्विकारी बनने से? जितने जितने शास्त्र पढ़ते गए उतने उतने विकार बढ़ते गए, और जितने जितने विकारी बढ़ते गए उतनी उतनी आबादी भी बढ़ती गई। तो सब शास्त्र है। कौन सा राज्य बढ़ाने वाले? रावण राज्य को बढ़ाने वाले। तो कोई ऐसा भी शास्त्र है जो दुनिया की आबादी बहुत कम कर देता है? कौन सा? गीता। और गीताएं भी दो हो गई। एक गीता से रावण राज्य भी बढ़ता है, आबादी भी बढ़ती है ब्राह्मणों की। और एक सच्ची गीता ऐसी है जिससे दुनिया की आबादी बहुत कम हो जाती है। सच्ची गीता के द्वारा 1 सेकंड में स्वर्ग स्थापन होता है, और झूठी गीता के द्वारा दुनिया नरक बन जाती है। जो दुनिया बनती है वो गीता ने नहीं बनाई कि गीता झूठी ने दुनिया बनाई दी। नहीं, झूठी गीता को भी बनाने वाले कौन है? मनुष्य गुरु। चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में हो चाहे बाहर की दुनिया में हो, मनुष्यों को नर कहा जाता है। तो क्या बनाया? नरक बनाया। ब्राह्मणों की दुनिया में भी, अभी ब्राह्मणों की दुनिया कहें या नहीं कहें? कहेंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्राह्मणों को नर कहेंगे, देवता कहेंगे, क्या कहेंगे? है? नर ही कहेंगे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी झूठी गीता का अगर प्रभाव है तो क्या बनता है? नरक बनता है। अगर सच्ची गीता का प्रभाव हो जाए तो क्या बनेगा? स्वर्ग बनेगा। बाबा ने तो अव्यक्तवाणी में डायरेक्शन दे दिया। क्या डायरेक्शन दिया? विजय माला का आवाहन करो। बात पूरी होगी तो नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। शहद की मक्खियों की एक रानी निकलेगी तो पीछे पीछे सारा झाड़ आ जाएगा। तो बात बुद्धि में बैठ जानी चाहिए ना। समझू और सयाने जो बच्चे होंगे उनकी बुद्धि में पहले बैठेगी या औरों की बुद्धि में पहले बैठेगी? समझू सयाने बच्चों की बुद्धि में ये बात पहले बैठेगी कि सच्ची गीता से ही स्वर्ग स्थापन होगा, छोटी दुनिया बन जाएगी।
छोटी दुनिया की स्थापना होगी या बड़ी दुनिया की स्थापना होगी? छोटी दुनिया की स्थापना होगी। जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? है बढ़ेगी, कोई कहता है, कोई कह रहा है घटेगी। है घटेगी। तो नई दुनिया में इतने ढेर के ढेर बैठे होंगे क्या? नहीं न मर जाना पसंद करते क्या? है गीता है फर्स्ट क्लास फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। एकदम दुनिया की आबादी कम हो जाएगी। पहले कौन सी दुनिया की आबादी कम होगी? ब्राह्मणों की दुनिया की आबादी बहुत थोड़ी रह जाएगी। चाहे एडवांस पार्टी हो, चाहे ब्राह्मणों की बेसिक पार्टी हो, सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही रह जाएंगे कि इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन खंड के जो वासी हैं वो भी रह जाएंगे। सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रह जाएंगे और बाकी सब खलास हो जाएंगे। उनमें भी जो राजयोग सीखने वाले हैं और राजयोग सीख करके ऊंच पद पाने वाले हैं, उनकी दुनिया पहले बनेगी या प्रजावर्ग में आने वालों की दुनिया पहले बनेगी? पहले राजाई संगठन इकट्ठा होगा और उस संगठन में भी राजा एक होगा या दो चार होंगे? एक राजा होगा, एक मत होगा, एक भाषा होगी, एक ही कुल होगा। है चंद्रवंशी नहीं होंगे? पहले अगर होंगे भी तो सरेंडर बुद्धि होंगे या अपनी चलाने वाले होंगे? सूर्यवंशियों के सामने सरेंडर बुद्धि होंगे। तो बोला राम राज्य में इतने आदमी थोड़े ही होते हैं। राम राज्य में तो पहले पहले बहुत थोड़ी आबादी होगी। वहां तो एक ही धर्म होता है। इस समय तो सभी मनुष्यों में है काम का भूत, क्रोध का भूत, मोह का भूत, अशुद्ध अहंकार का भूत। तो जिनमें इतने भूत प्रवेश करते हैं उनका दैवी धर्म कहेंगे क्या? आसुरी धर्म ही कहेंगे। उनको विनाशी आत्मा कहेंगे या अविनाशी आत्मा कहेंगे? जिनमें भूत दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश करती हैं। कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियंस, मोही महर्षि दयानंद के फॉलोअर्स, अहंकारी जिनमें प्रवेश कर जाएं, जिनमें प्रवेश करके उनको अपने अंडर में लेते हैं ना, भूत प्रेत। भूत प्रेत जिसमें प्रवेश करते हैं उसके शरीर को, उसकी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में लेते हैं ना, उनके ऊपर राज्य कर लेते हैं ना। माना भूत हो गया राजा
और जिसमें प्रवेश किया वो हो गई उसकी प्रजा। तो राज्य भूत का कहेंगे, या जो आत्मा बनने का पुरुषार्थी है उसको कहेंगे। भले आत्मा बनने का पुरुषार्थी है, लेकिन अगर कमजोर आत्मा है, आत्मिक स्थिति का पक्का पुरुषार्थ नहीं किया है, तो उसमें कोई भी भूत प्रवेश कर सकता है। परंतु हम तो अविनाशी आत्मा है। अगर ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ब्राह्मण आत्मा विनाशी आत्मा है, तो उसमें भूत प्रवेश करेगा, क्योंकि आत्मिक स्थिति को भूल जाता है ना। तो कैसी आत्मा हो गई? विनाशी आत्मा हो गई। और अगर अविनाशी आत्मा है तो उसमें कोई भूत प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों नहीं प्रवेश कर सकता? क्योंकि भूतों को होता है सूक्ष्म शरीर, और वो सूक्ष्म शरीर भी होता है देह अभिमान वाला। उनको ये देह अभिमान रहता है भूत प्रेतों को। ये तो साकारी देह में बंधा हुआ है, बंधे हुए हैं, देह के बंधन वाले हैं। और मैं तो निर्बंधन आत्मा हूँ, मैं ज्यादा पावरफुल आत्मा हूँ, और ये तो कमजोर आत्माएं हैं जो देह के बंधन में बंधी हुई। मैं तो जब चाहूँ प्रवेश कर जाऊं और जब चाहूँ निकल जाऊं। तो वो भूत प्रेत आत्माएं ज्यादा पावरफुल हुई, प्रवेश करने वाली, या जिनमें प्रवेश होता है भूत प्रेत आत्माओं का, वो ज्यादा पावरफुल हुए। प्रवेश करने वाले जास्ती पावरफुल हो गए। लेकिन बोला इस समय सभी मनुष्यों में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत है, परंतु हम तो हैं अविनाशी आत्मा। हम माने कौन है? हाँ, जो 84 जन्म लेने वाले होंगे वो तो अपनी आत्मिक स्थिति को भूलने वाले नहीं होंगे जब फाइनल पेपर का समय आवेगा। अभी भी उनमें कोई भूत प्रेत आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। अगर दूसरों के प्रभाव में आने वाले होते हैं, आत्मिक स्थिति को भूलने वाले होते हैं, तो उनमें कोई आत्मा प्रवेश कर सकती है। तो हम तो हैं अविनाशी आत्मा। हम तो जानते हैं ये शरीर विनाशी है, हम जानते हैं, और कोई नहीं जानता। जो जानता होगा कि हम आत्मा अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है, वो मौत से डरेगा क्या? है? नहीं डरेगा। कोई न कोई तरीके से अपना काम करता रहेगा। विनाशी आत्मा होगी तो जरूर डरपोक होगा और अपना काम मारे डर के करना ही बंद कर देगा। तो बोला हम तो हैं अविनाशी आत्मा, जानते हैं ये शरीर तो विनाशी है, आज नहीं खलास होगा तो ये शरीर, ये 5 तमो प्रधान तत्वों का ये शरीर कल खलास हो जाएगा। परंतु कोई कोई ये बात भूल जाते हैं, क्या? कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। और जो अंत तक भूलते रहेंगे
क्या 100 साल का संगम है, और 100 साल के संगम में अंत तक भूलते रहेंगे तो अविनाशी आत्मा कहे जावेंगे, 84 जन्म लेने वाली, या विनाशी आत्मा कहे जावेंगे? तो कहेंगे उनकी आत्मा विनाशी। क्यों? आत्मा का विनाश होता है क्या? है? विनाश तो नहीं होता, फिर क्यों विनाशी आत्मा कैसे? माने पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है, ऑलराउंड पार्ट में से कुछ पार्ट उनका खंडित हो जाता है, तो खंडित हो गया तो कहेंगे विनाशी। आत्मा अविनाशी को भूल जाते हैं और देह का भान रह जाता है। आत्मा अभिमानी बनते ही नहीं, तो क्या होगा? हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में इसका क्या अंजाम होगा? जो आत्मा अभिमानी नहीं बनेंगे उनके ऊपर इसका क्या असर होगा? पहले शरीर तो बाद में छोड़ना पड़ेगा, पहले तो वो उधर से जो कामी क्रोधी लोभी मोही अधूरे ब्राह्मण शरीर छोड़ते जाते हैं वो प्रवेश करते जाएंगे और अपने प्रभाव में ले लेंगे। अपने प्रभाव में लेकर के उल्टे पलटे कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी कर्म कराते रहेंगे। देह अभिमान बहुत आ जाता है। देह अभिमानी आत्मा में और देही अभिमानी में कितना फर्क है? क्या फर्क बताया है? पहचान क्या है कि ये आत्मा अभिमानी है और ये देह अभिमानी है? सबको पता पड़ जाएगा कि कौन 84 जन्म लेने वाले पक्के आत्मा अभिमानी आत्मा और कौन देह अभिमानी है। आत्मा अभिमानी देवी देवताएं सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। मान लो राम की आत्मा है, तो राम की आत्मा में कोई भूत प्रेत आत्मा प्रवेश करके कार्य कर सकती है क्या? क्यों नहीं कर सकती? कमजोर आत्मा है, सबसे जास्ती पतित तमो प्रधान आत्मा बनती है। तो दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश क्यों नहीं कर सकती? भूत प्रेतों का मुखिया कौन है? जो भी भूत प्रेत सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्माएं हैं उनमें 2 प्रकार की आत्माएं, एक तो प्रत्यक्ष रूप में बहुत दुख देने वाली है और दूसरी ऐसी आत्माएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप में तो दुख नहीं देती लेकिन अज्ञान के कारण अप्रत्यक्ष रूप में दुखदायी बन जाती है। जैसे ब्रह्मा की सोल, तो ब्रह्मा की सोल राम वाली आत्मा में प्रवेश तो करती है, तो क्या राम वाली आत्मा प्रभावित होती है? प्रभावित नहीं होती।
है? नहीं होती। अच्छा, जब क्लैरिफिकेशन होता है, शिव बाबा एडवांस ज्ञान देता है, उस समय ब्रह्मा की आत्मा इंटरफियर करके बोलती है कि नहीं? कर्मेंद्रियों से बोलती है, कुछ उल्टा पलटा बोलती है कि नहीं? है? अरे बोलती है कि नहीं? बोलती है। तो शरीर को, कर्मेंद्रियों को या ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित तो किया ना? है? नहीं किया तो उल्टा पलटा कैसे बोल दिया? प्रभावित तो किया, लेकिन सदा काल के लिए प्रभावित नहीं कर सकते। तुरंत ही भूल को सुधार लेगी, उसके प्रभाव से प्रभावित होकर के उसकी प्रजा नहीं बन सकती। जैसे युद्ध भूमि में दो योद्धा लड़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रहार करके उसकी हत्या वो मार देता है, तो पहले वाले की विजय हो गई कि नहीं है? और दूसरे वाले की हार हो गई। देखने वालों की दृष्टि में हार हो गई या वास्तव में हार हो गई? है? एक आदमी बोल रहा है देखने वालों की दृष्टि में हार हो गई। हाँ, आत्मा ने अगर हार नहीं मानी तो वो आत्मा हारी हुई नहीं है, वो फिर दोबारा जन्म लेकर के लड़ेगी और लड़कर के परास्त करेगी। ऐसे ही मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जैसे युधिष्ठिर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा ब्रह्मा की है या नहीं है? ब्रह्मा की आत्मा कैसे युधिष्ठिर के रूप में पार्ट बजाती है? सन 68-69 में शरीर तो छोड़ दिया लड़ते लड़ते आसुरी ब्राह्मण बच्चों से, तो हार गई या जीत गई? हार गई। हार गई। सहन शक्ति में जीत गई। सहन करते करते भले शरीर भी छोड़ना पड़े तो भी सहन करने का धर्म छोड़ा नहीं। अभी भी परिवार में ब्राह्मण बच्चों का सहन कर रही है, तो युद्ध में स्थिर है या हिल गई छोड़ करके चली गई? अभी भी कहेंगे युद्ध में स्थिर है। ऐसे ही मन के हारे हार और मन के जीते जीत कहा जाता है। मन 11वीं इंद्रिय है। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सोल बल सूक्ष्म शरीर से गुलजार दादी में पार्ट बजा सकती है या कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी में प्रवेश करके पार्ट बजा सकती है, लेकिन राम जैसी जो सशक्त आत्माएं हैं उनमें प्रवेश करके भी वो देह अभिमानी नहीं बन सकती और देह अभिमानी बन करके सदा काल के लिए अनिष्ट भी नहीं कर सकती। अल्पकाल का असर भी तब तक होगा जब तक रिजल्ट की वेला नहीं आई है। जब रिजल्ट की वेला आवेगी तो राम और राम जैसी जो भी सशक्त आत्माएं हैं वो बैल के रूप में पार्ट बजाने वाली देह अभिमानियों के ऊपर सवारी कर लेंगी या नहीं करेंगी? सवारी कर लेंगी। अंत में
हिम्मत करने वालों की विजय हो जाएगी और हिम्मत हारने वालों की हार हो जाएगी। तो बोला आत्माभिमान ये पक्का फाउंडेशन डालना है। पुरुषार्थ में पहली पहली सीढ़ी कौन सी पक्की करनी है? आत्माभिमानी बनने की। आत्माभिमानी नहीं होंगे तो भूत प्रेत आत्माओं का असर हो जाएगा, उल्टा पुल्टा काम कराए देंगी और नुकसान हो जाएगा। नहीं तो भारत सोने की चिड़िया थी तब, जब आत्माभिमानी भारत था तब, या देहाभिमानी भारत होता है तब। आत्माभिमानी भारत है तो भारत सोने की चिड़िया थी, सबकी नजर उस सोने की चिड़िया के ऊपर थी। और अभी सोने की चिड़िया है क्या? बल कहते भी हैं, क्या कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, सबकी नजर इस सोने की चिड़िया पर लगी हुई थी, परंतु अच्छी रीति समझते नहीं है कि कैसे सोने की चिड़िया थी। मेढक अथवा बुलबुल आदि आवाज करते हैं, मेढक कौन सी आवाज करता है? जब जब बरसात होती है तो मेढक आवाज करते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में जब ज्ञान की बरसात होती है तो यहाँ भी मेढक बहुत आवाज करते हैं, परंतु आवाज करने वाले और मेढक की आवाज सुनने वाले कुछ समझते हैं क्या? है? समझते तो कुछ भी नहीं। बुलबुल भी आवाज करती है, मेढकों की आवाज ज्यादा आकर्षित करती है या बुलबुल की आवाज आकर्षित करती है? बाबा भी कहते हैं बुलबुल बच्चे, माने बाबा को भी मीठी आवाज करने वाले बच्चे बहुत आकर्षित करते हैं। परंतु बुलबुल की आवाज क्यों आकर्षित करती है और मेढकों की आवाज क्यों नहीं इतना आकर्षित करती, इसका अर्थ नहीं जानते, समझते नहीं हैं। रामायण बैठ पढ़ते हैं, है बिल्कुल नॉनसेंस, क्योंकि पढ़ने वाले राम कौन है रावण कौन है इस बात को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, बिल्कुल नॉनसेंस। सारी रामायण में गालियां ही गालियां दी हैं रामचंद्र को। बेचारे की इज्जत ही गंवाई दी। किसकी स्त्री चली जाए, कोई अपनी स्त्री की ही रक्षा नहीं कर सके, स्त्री ही चली जाए, ये इज्जत गंवाई ना। सो भी स्त्री को कौन चुरा ले गया? रावण चुरा ले गया। कोई देवता चुरा ले जाता तो भी अच्छी बात,
क्योंकि देवता चुरा ले जाएगा तो जानते हैं देवता है, ये व्यभिचारी तो नहीं है। कोई ऋषि मुनि चुरा ले जाए पवित्र रहने वाला तो भी उतनी बेइज्जती नहीं। ऋषि मुनि कम से कम जंगल में जाकर के ठीक से रखेगा। कौन चुरा ले गया? रावण चुरा ले गया। अरे उस समय रावण कहां से आया? त्रेता में रावण होता है क्या? तो कहां की बात है? संगम की बात है। संगम युग में राम वाली आत्मा की स्त्री को रावण चुरा ले गया है? रावण का बुत बनाए फिर कहानियां आज बैठ सुनाते हैं। कि देखो राम के जीवन में क्या क्या हुआ, ये हुआ, ये हुआ, कैसी कैसी नॉनसेंस बुद्धि की कहानियां बनाई हुई। अरे शिव बाबा आते ही हैं दैवी बुद्धि बनाने के लिए। क्या दैवी बुद्धि बनाते हैं? जो कहानियां, कथा कहानियां रामायण की बनाई हैं वो किस समय की यादगार है? संगम युग की यादगार है। अब संगम युग में बाबा किस लिए आते हैं? दैवी बुद्धि बनाने के लिए। तो जो कथा कहानियों की बातें हैं राम के जीवन की, वो आसुरी बुद्धि वालों की बुद्धि में ज्यादा चलेंगी या दैवी बुद्धि वालों की बुद्धि में ज्यादा चलेंगी? हैं? दैवी बुद्धि वालों की बुद्धि में ज्यादा चलेंगी। अरे राम की जो कथा है, जो भी उपन्यास बन गया, नॉनसेंस बातें रामायण में लिखी हुई हैं, वो यादगार कहाँ की है? संगम युग की। तो जो भी बातें लिखी हुई हैं उन बातों में झरमुई में जगमुई में किनकी बुद्धि जावेगी? राम संप्रदाय वालों की जावेगी या रावण संप्रदाय वालों की जावेगी? राम संप्रदाय वालों की जावेगी नहीं, रावण संप्रदाय वालों की ही जावेगी। क्यों? क्योंकि जो रावण संप्रदाय वाले होंगे उनकी बुद्धि क्यों जावेगी? है नॉनसेंस बुद्धि है। नॉनसेंस नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में भी सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रावण की जब अग्नि परीक्षा ले ली, रावण की जेल से सीता आ गई, अग्नि परीक्षा ले ली, फिर सीता को जंगल में क्यों छोड़ दिया? ये सीता के साथ न्याय किया या अन्याय किया? अन्याय किया। तो भक्तों ने ग्लानि की या राम की महिमा की? ग्लानि की ना। यहाँ भी ब्राह्मणों की दुनिया में इन बातों की शूटिंग होती है या नहीं होती है? कैसे? रावण को चुराया, सीता को चुरा लिया। जो दैवी संप्रदाय है उनकी बुद्धि एक में लगेगी या राम के साथ सीता में भी लगेगी? दैवी संप्रदाय वालों की बुद्धि। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब एक में निश्चय बुद्धि है कि एक ही हमारे लिए सब कुछ है, वो ही हमारे लिए भगवान है और भगवान कभी झूठा कार्य नहीं कर सकता।
तो वो राम की या सदगुरु की महिमा ही करेंगे या ग्लानि करेंगे? महिमा ही करेंगे, ग्लानि नहीं कर सकते। लेकिन शूटिंग तो होती है, तो किसके द्वारा शूटिंग होगी? राम संप्रदाय के द्वारा। जो रावण संप्रदाय के होंगे वो ही पर चिंतन करेंगे, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये तो ठीक नहीं हुआ। बाप कहते हैं मैं तुमको दैवी बुद्धि बनाने आया हूं, तो देवता बनना चाहिए ना। मुरली में तो बताई दिया, क्या बताई दिया? देवी के पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय। अगर देवी में ही बुद्धि लगी रहे और देवता को भूल जाए, क्या नारा लगाते हैं? जय माता दी। तो किसे में बुद्धि लगी? माता में बुद्धि लगी, और पिता को भूल गए। ये बात याद ही नहीं आई कि सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के पुरुष तन का आधार लेता है या स्त्री चोले का आधार लेता है। और जिस तन का आधार लेता है उसके संपूर्ण बनने पर दुनिया में कोई भी उसकी ग्लानि नहीं करता, और शास्त्रों में भी उसकी कोई ग्लानि नहीं है। और घर घर में कथा भी गाते हैं उस एक की, क्या? सत्यनारायण की कथा। न सत्य लक्ष्मी की कथा, न सत्य जगदम्बा की कथा। किसकी कथा? सत्यनारायण की कथा गाते हैं। बाबा राम नाम सत्य, ये भी तो गाय है, ये भी तो बोलता है कि राम नाम सत्य। कृष्ण नाम सत्य है, राधा नाम सत्य है, सीता नाम सत्य है। अंत समय में नहीं गाते। क्यों अंत समय में राम नाम सत्य क्यों गाते हैं? कोई कारण होगा। जब पैदा होते हैं तब क्यों नहीं कहते राम नाम सत्य है? हैं? ये भी शूटिंग से कनेक्टेड बातें हैं। शूटिंग पीरियड में जब अंत समय होता है, फाइनल परीक्षा का रिजल्ट निकलता है, तो सबको प्रत्यक्ष हो जाता है कि राम ने जो काम किया वो ही 100% सच्चा काम है, और सबने कुछ न कुछ झूठा जरूर किया। तो बाप कहते हैं बच्चे मैं दैवी बुद्धि बनाने आया हूं, तुम देह अभिमानी में क्यों आते हो? बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमको हम विश्व का मालिक बनाता हूं। क्या? तुमको हम विश्व का मालिक बनाता हूं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। विश्व के मालिक कौन बन सकते हैं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, इनकी इतनी भयंकर बड़ी बड़ी महिमा है। दुनिया के हुजूम लोग उनको मानते हैं, महान धर्म पिताएं कहे जाते हैं। और उनके फॉलोअर्स हिटलर, नेपोलियन, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा वाले भी विश्व के मालिक नहीं बन सके, और ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। पहले तुमने कभी सुना हिस्ट्री में कि कोई विश्व का मालिक बना? नहीं बना। इन्हों को राजाई किसने दी? इन लक्ष्मी नारायण को विश्व के मालिक बनने की राजाई किसने दी? कोई ने तो दी होगी। इन्होंने कौन सा कर्म किया
जो इतना ऊंच पद पाया, राम के लिए कहते हैं अंत समय में राम नाम सत्य है। तो जरूर राजयोग के फाइनल पेपर का जब रिजल्ट निकलता है तब असली पता चलता है सारी दुनिया को कि राम की आत्मा ही सत्य पाठ बजाने वाली है। इतना ऊंच पद पाना, ये ऊंचे ऊंचे कर्म की बात है ना। नाम किस बात से रोशन होता है? काम से। जो राम का नाम भारत में इतना प्रसिद्ध है तो जरूर कोई न कोई काम किया होगा ना। और जो काम किया जाता है वो काम गुप्त किया जाता है, उसमें ज्यादा ताकत होती है, या सबको प्रत्यक्ष करके किया जाता है अच्छा काम, उसमें ज्यादा ताकत होती है? गुप्त कर्तव्य में बहुत ताकत होती है। भक्ति मार्ग में भी कहते तो हैं योग जुगुति युक्ति, योग युक्ति जप तंत्र प्रभाव फल ही तबई जब करिय दुराऊ। दुराऊ माना गुप्त। अगर इनको प्रत्यक्ष कर दिया तो इनका फल उतना नहीं होता। तो गुह्य कर्मों की बात है ना। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं। क्या? मनुष्य तो आसुरी कर्म करते हैं क्योंकि मनुष्य में 5 भूत प्रवेश करते हैं, है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट में किसने प्रवेश किया? भगवान ने प्रवेश किया या शैतान का पार्ट बजाने वालों ने प्रवेश किया? है? भूतों ने प्रवेश किया, भगवान ने तो प्रवेश नहीं किया। अगर भगवान ने प्रवेश किया होता तो भगवान नरक को आकर स्वर्ग बनाता है, लेकिन नरक स्वर्ग की जगह क्या बन गई दुनिया? और ही रौरव नरक बनती जा रही है। तो लोगों के बेकर्म विनाश हुए या और ही बढ़ते गए, और ही बढ़ते गए। सत्युग में तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। किस प्रभाव से? है? ऐसे सतयुग है जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं। उस सतयुग की स्थापना कौन करता है? शिव बाबा। और धर्म पिताएं इस दुनिया में आकर जब प्रवेश करते हैं तो कर्म विकर्म ही बनते जाते, पाप की दुनिया बढ़ती ही जाती। और मैं प्रवेश होकर के जब प्रत्यक्ष होता हूँ तो विकर्म भस्म करने का तरीका बताता हूँ। सत्युग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। क्यों? 5 विकार नहीं, क्यों नहीं उनका प्रभाव होता है? क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ आत्मिक स्थिति होती है। ये आत्मिक स्थिति कौन सिखाता है? जो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाला है, कभी भी देहभान में आने वाला नहीं है, कभी भी देह में जन्म लेने वाला नहीं है। वहाँ विकर्मों का खाता होता ही नहीं। और यहाँ जो भी कर्म करते हैं विकर्मों का खाता बढ़ता ही जाता है। बाप समझाते हैं आसुरी संप्रदाय न समझने के कारण कितने विघ्न डालते हैं। कहाँ की बात है? अरे बाप समझाते हैं, कौन सी युग में समझाते हैं? संगम युग में जब आकर बाप समझाते हैं तो जो आसुरी संप्रदाय है
बाप की समझाई हुई बात न समझने के कारण कितने बिघन डालते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक ही है। क्या? जो शिव है वो ही शंकर है, जो शंकर है वो ही शिव है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई है? एडवांस की दुनिया में नहीं होना चाहिए। चाहिए की बात अलग है या नहीं? ऐसे हैं बहुत जो ये समझे बैठे हैं कि राम की आत्मा ही वास्तव में शिव है। जैसे जैनी लोग समझते हैं कि जो तीर्थंकर जो भगवान है वो पहले सामान्य मनुष्य होते हैं, फिर पुरुषार्थ करके तपस्या करके क्या बन जाते हैं? भगवान बन जाते हैं। परंतु ऐसा होता है क्या? नहीं। अरे मनुष्य तो भगवान हो ही नहीं सकता। मनुष्य मनुष्य ही है। मनुष्य उसे कहा जाता है जिसका मन काम करता हो, मनन चिंतन मंथन करता हो। और भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है? है? नहीं है। क्यों? भगवान तो अमन है, उसको मन चलाने की दरकार है? वो तो त्रिकालदर्शी ऑलरेडी है, उसको कुछ सोचने समझने की दरकार नहीं है। तो जो आसुरी मनुष्य हैं वो आखिरी ये समझ लेते हैं कि शिव ही शंकर है, शंकर ही शिव है। अरे शिव शंकर तो अलग अलग है। मन देवान में होने के कारण, दैहिक व्यक्ति को देखने के कारण दो आत्माओं को नहीं देख पाते। एक आत्मा, एक व्यक्तित्व या एक व्यक्तित्व दो आत्माएं हैं। एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है, लेकिन काम करने वाली दो आत्माएं। एक शिव जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, और दूसरा शंकर। शंकरोति सारी दुनिया में क्या कर देता है? शांति ही शांति कर देता है, शमन कर देता है संसार का। इसलिए शंकर का क्या काम बताते हैं? शंकर का काम दुनिया का विनाश। आंख खोली और दुनिया भस्म हो गई। तो आंख बंद बनी रहे सो ही अच्छा, या आंख खुल जाए सो अच्छा है? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। आंख खुल जाए, भस्म हो जाए, सब सो अच्छा। वो शिव तो निराकार है, वो अकेला है। क्या? शिव के साथ कोई नहीं, कोई उसकी स्त्री नहीं होती है। भगवान एक है या उसका कोई संगी साथी है? भगवान तो एक है, गॉड इज वन। लक्ष्मी नारायण दो कहे जाएंगे, राम सीता दो कहे जाएंगे, लेकिन शिव अकेला है। शंकर के साथ किसको दिखाते हैं? शंकर के साथ पार्वती दिखाते हैं। नहीं तो शंकर संसार का समन कर दे और पार लगाने वाली कोई हो ही नहीं, तो नई सृष्टि पैदा हो जाएगी। है? सब खलास हो गए, फिर कहां से आ जाएंगे? शंकर के साथ पार्वती दिखाते हैं और शिव को
अकेला है। गॉड इज वन। हाँ, ये कह सकते हैं कि गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। लेकिन वो गॉड बच्चे को जो पढ़ाई पढ़ाता है, वो निवृत्ति मार्ग अकेले रहने की पढ़ाई पढ़ाता है या प्रवृत्ति मार्ग की पढ़ाई पढ़ाता है? प्रवृत्ति मार्ग की पढ़ाई पढ़ाता है। तो देखो, शिव शंकर अलग अलग हैं, दोनों की एक्टिविटी एकदम अलग अलग है। एक्टिविटी अलग अलग है या एक ही एक्टिविटी है शिव की और शंकर की? अलग अलग एक्टिविटी है। शंकर को विष पीते हुए दिखाते हैं कि शिव के लिए कहेंगे है? शंकर को दिखाते हैं विष पीते हुए, शिव को दिखाते हैं क्या? शिव तो बिंदु है, वो कैसे विष पिएगा? अरे देवताओं को भोग लगाते हैं तो इंद्रियां होंगी तब तो भोग भोगेंगे, कि बिना इंद्रियों के भोग भोगेंगे? और शिव को तो इंद्रियां है ही नहीं। तो दोनों का मर्तबा अलग हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एक थोड़े ही कहेंगे। अब आपको गुस्सा आ रही है। शिव बाबा प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है? शिव बाबा है प्रेसिडेंट और शंकर है प्राइम मिनिस्टर। कोई राजा का राज्य होता है तो राजा बड़ा होता है या मिनिस्टर बड़े होते हैं? महाअमात्य जिन्हें कहा जाता है, प्रधान सेनापति कहा जाता है, वो बड़े होते हैं या राजा बड़ा होता है? तो शिव बाबा है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तो नीचे का मर्तबा है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं शिव शंकर या शंकर शिव कहते हैं। शंकर का नाम पहले क्यों नहीं रखते? क्योंकि शिव बड़ा है, शंकर तो छोटा बच्चा है, शिव तो बाप है। कहाँ बाप और कहाँ बच्चा? दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग। तो शिव और शंकर को तुम एक कैसे कहते हो? अलग अलग काम है तो अलग अलग है उनके मर्तबे।